नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बेलोटी पहुंचे प्रशांत किशोर। महापंचायत में जमकर बरसे सम्राट चौधरी पर। पीके ने भरत भूषण तिवारी के परिजनों से उनके घर पहुंचकर की मुलाकात और महापंचायत में हुए शामिल। बोले, भरत तिवारी के परिजनों की ओर से हम मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने हत्या की उनके साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जिनके कहने पर हत्या की गई है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। पीके ने परिजनों से मिलने के बाद गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सह महापंचायत सभा में भी हिस्सा लिया और भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने की पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और इसके लिए सीएम सम्राट चौधरी के बयान का भी हवाला दिया। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने मामले को पूरी तरह से मिस हैंडल किया। अब जब समाज का दबाव हुआ है तो अब छोटे पदाधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनको पैसा और नौकरी नहीं चाहिए, उनको न्याय चाहिए। न्याय का मतलब है ये नहीं है कि यहाँ के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए और डीएसपी पर एक्शन हो। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भरत तिवारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गंगा के कटाव से जो जवैनिया गांव के 80 घर के लोग विस्थापित होकर आए थे, उनको सही स्थान पर बसाने, मिट्टी भराई कराने और सुविधा देने की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके सड़क, बिजली और पानी की लड़ाई भी लड़े थे, तभी लोगों को ये सुविधा मिली थी। प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी को घेरा। बोले, मुख्यमंत्री का बयान असंवेदनशील। पुलिसिंग का मतलब गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम समाज की रक्षा करना है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। प्रशांत ने कहा कि न्याय का मतलब ये है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर यह बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा कि हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहे हैं। पीके ने कहा कि एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है कि जो यह समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पीके ने कहा कि पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम समाज की रक्षा करना है और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। भरत भूषण तिवारी की मां और उनके परिजन अकेले नहीं हैं। उनके साथ पूरा समाज खड़ा है। हम लोग भी इनके साथ खड़े रहेंगे। पीके ने कहा कि न्यायिक जांच की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया है कि उस जांच में कौन जांच करेगा, उस जांच की परिधि क्या होगी। क्या उस जांच में गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच होगी? क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी भी जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है? क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने के आदेश पर साइन किया है? भोजपुर जिला ब्यूरो विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। के आदेश का पालन कर रहा था और कर रहा था कि नहीं, ये जांच करके न्यायिक जांच जो भी कर रहे हैं न्यायाधीश महोदय, उनको ये बताना चाहिए कि जो लोगों ने गोली चलाई उन्होंने अपने दम पे गोली चलाई, अपने निर्णय से गोली चलाया या गृह विभाग से पटना से किसी ने उनको आदेश दिया। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिना गृह विभाग के भूमिका के जांच के बगैर जांच को पूरा नहीं माना जा सकता है। जिले के छोटे पदाधिकारियों पर सजा देकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। हर हालत में गृह विभाग के अफसरों की, गृह मंत्री की, उनके गृह विभाग की भूमिका का जांच होना चाहिए। यानी कि डीजीपी गुमराह किया सम्राट चौधरी, डीजीपी ने गुमराह करने का काम किया है। अगर चीफ मिनिस्टर गुमराह हो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बने रहने का अधिकार नहीं है।